Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another vlog. Today is the second day of our journey. So we are in Tokyo. So आज जो हमारा प्लान है वो हम लोगों ने डिसाइड किया है कुछ सिटी टूर का अगेन, जिसमें शिंजुकू, इम्पीरियल पैलेस और इसके अलावा शिबुया में हम दोबारा जाएंगे। इसके अलावा हराजुका में हम जाएंगे कुछ शॉपिंग के लिए। शिंजुकू टेम्पल में भी हम लोग जाएंगे, तो यानी सिटी टूर करेंगे। एक्चुअली वी हैव द प्लान अबाउट द डिज्नीलैंड फॉर द सेकंड डे, लेकिन वहाँ की जो टिकट्स हैं वो हम लोगों को फ़िलहाल मुयस्सर नहीं है। हमने पूरी रात ट्राई किया, सुबह में भी ट्राई किया, लेकिन डिज्नीलैंड की जो है हमें टिकट्स जो हैं वो मिल नहीं सकी। तो हमने सोचा कि चलो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सेकंड डे में जो है हम लोग अपना टूर जो है वो सिटी टूर पर कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो है हमारा दिन जो है ज़ाया ना जाए। अगर पॉसिबल हुआ तो कल या परसों में हम लोग जो है डिज्नीलैंड भी जाएंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स टुवर्ड्स सिटी टूर। अच्छा, मैं आपको इसके साथ साथ बताता चलूँ कि सिग्नल्स की जो है यहाँ पे बड़ी पाबंदी है। दुबई में फिर भी कुछ लोग जो हैं वो रूल्स को तोड़ लेते हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं बिल्कुल रूल्स को नहीं तोड़ते, रूल्स को फॉलो करते हैं और सिग्नल्स को प्रॉपर जो है देख कर चलते हैं। तो एक महज़ब कौम की ये निशानी होती है कि वो किसी भी रूल्स को तोड़े ना। अच्छा, रास्ते में चलते चलते आपने आजकल फेसबुक पर या टिकटॉक पर देखा होगा कि नकली खाने जो हैं वो दिखाए जाते हैं। तो ये वही खाने हैं मेरे सामने लगे हुए हैं। दीज आर ऑल आर्टिफिशियल्स। ये सिर्फ एक बनावटी खाने हैं और लग यूँ ही रहा है कि जैसे ये नेचुरल हों, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है। मैं आपको करीब से ये दिखाई देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, सिर्फ आर्टिफिशियल है। यानी आप इनको हाथ से उठा के पूरी की पूरी ट्रे से ये निकल जाएंगे। लाइक ये देख रहे हैं आप, पूरी की पूरी ट्रे जो निकले, डैट इज़ फंटास्टिक। तो चलते चलते मुझे ये नज़र आया बिल्कुल सामने, इनोस के नाम से है। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है ये पेट्रोल पंप है या गाड़ियाँ चार्ज करने वाला है, लेकिन इसके जो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये जो इसके हमारे हैंडल्स जो होते हैं मशीन के साथ लगे होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर लटके हुए हैं। जब भी किसी गाड़ी ने तेल डलवाना होगा तो वो जो है, गाड़ी नीचे खड़ी होती है, वो हैंडल ऊपर से आता है और तेल भर दिया जाता है। दैट्स अमेजिंग। यानी जापान एक्चुअली टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है, तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी में ही आती हैं। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए वेदर के हवाले से, तो वेदर यहाँ पे आज जो है वो 33 है और ये जो मंथ है ये अक्टूबर चल रहा है। अली भाई, अक्टूबर है सितंबर? ये मंथ जो सितंबर का एंड चल रहा है, तो वेदर जो है आलमोस्ट शाइनी है। धूप अच्छा तीखी है, लेकिन हवा जो है नॉर्मल चलती रहती है, जिसकी वजह से आपको ह्यूमिडिटी फील नहीं होती, आपको इतनी धूप जो है वो तंग नहीं करती। यहाँ के लोग जो है आलमोस्ट जो है कपड़े पहनते हैं, उसके ऊपर से कोट लाजिम पहनते हैं, मैंने नोट किया है। तो इसका मतलब यही है कि ये लोग गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मौसम जो है नॉर्मल रूटीन में कुछ आगे वाले 2 महीनों में यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो स्नोफॉल शुरू हो जाएगी और ये इलाका जो है बिल्कुल बर्फ़ से ढक जाएगा। तो यानी मोस्टली यहाँ पे ठंड ही रहती है। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है इस कदर मुनज़्ज़म है कि बिल्कुल हॉर्न नहीं दिया जाता रोड पे। लोग आपकी रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। जब सिग्नल बंद होता है तो आपको रुकना पड़ता है, और कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको मैंने रूल तोड़ते हुए देखा है। तो डेट इज़ अमेजिंग थिंग कि किसी भी कंट्री में रूल्स को फॉलो किया जाए। तो रूल्स को फॉलो तभी किया जाता है जब इंसान का पेट भरा हुआ हो। तो पेट भरने के लिए हम लोग आ गए हैं सिद्दीकी रेस्टोरेंट, जो कि एक इंडियन रेस्टोरेंट है और हलाल फूड यहाँ से मिलता है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं आज खाने में क्या है।
इनका खाना जो है कोई इतना ख़ासा नहीं था, खाने का टेस्ट अच्छा था, लेकिन इनके पास वैरायटी जो थी बहुत कम थी। तो हम लोगों ने जो है चिकन और साथ में जो है बिरयानी खाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फुल हो गए। अब निकलते हैं बाहर की तरफ। चले आपको चलते चलते जो है एक जदीद चीज़ और दिखा देते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया है जापान ने। एक्चुअली जापान दुनिया में सबसे डिफरेंट काम ही करता है। तो ये चलते चलते एक पार्किंग नज़र आई है। तो ये पार्किंग है, देखें जगह को भी कवर किया गया है, कम जगह को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया गया है। ये पार्किंग है, बिल्डिंग की पार्किंग है। उन्होंने ये साथ में मशीन्स लगाई हुई हैं, यानी जगह थोड़ी जगह में तमाम पार्किंग्स को कवर किया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आगे वाले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता चलूँगा। हमारे साथ जुड़े भी रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि जो है मज़ीद व्लॉग्स की वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो हम लोग निकले हैं तो शहर के बीचों बीच में जो है एक खूबसूरत सा नज़ारा हमारे सामने है। ग्रीनरी फुल है और दरमियान में इसके जो है एक बड़ी सारी नहर चल रही है, जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच चल रही है। तो हमारा जो ये सफ़र है ये सीधा इंपीरियल पैलेस का है। सो वेलकम टू इम्पीरियल पैलेस। ये इम्पीरियल पैलेस का एरिया है, इसके बराबर में बिल्कुल एक बड़ी सारी नहर चल रही है। बहुत प्यारा एरिया है ग्रीनरी के हिसाब से। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड लुकिंग वेरी प्लेजेंट वेदर हियर। तो आइए चलते हैं इम्पीरियल पैलेस की तरफ इंशाल्लाह, और वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। सो लेट्स गो इम्पीरियल पैलेस। ख़वातीनो हज़रात, आपको अफसोसनाक ख़बर दी जाती है कि इम्पीरियल पैलेस जो है अगले 2 महीनों तक बंद रहेगा। तो हम आपसे माज़रत चाहते हैं, इम्पीरियल पैलेस आपको नहीं दिखा सकेंगे। चले कोई मसला नहीं है, अगर पैलेस बंद है तो हम सेंसोजी टेंपल की तरफ आ गए हैं। सेंसोजी टेंपल जो है यहाँ का बहुत बड़ा और फेमस टेंपल है। ये साइकिल जो आप देख रहे हैं इसमें लोगों को बिठाया जाता है, और मर्द या औरत यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट पे हैं, वो इसको पैदल जो हैं खींचते हैं, जैसे जानवर खींचते हैं बिल्कुल वैसे ही खींचते हैं। अभी आप देखिएगा कि कैसे जो है इसमें लोगों को बिठा के और इसमें सवारी करवाई जाती है। यहाँ की फेमस सवारी है और मेन रोड पे ही चलाई जाती है। तो ये सवारियाँ 2 बैठ गई हैं इसके अंदर। ये मोहतरमा जो हैं इसको उठा रही हैं, ये उठा के चलाएंगी। आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे हमारे यहाँ आजकल कुछ करैक्टरलेस औरतें जो हैं औरत मार्च के लिए निकलती हैं और कहती हैं औरतों को हकूक़ नहीं दिए जाते पाकिस्तान में। तो उन बेशर्मों के लिए ये है कि ये देखें, ये औरतें यहाँ पे ये काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस्लाम में औरत की बड़ी पावर है, इस्लाम ने औरत को पूरे राइट्स दिए हैं। So the time is over. We are almost at the Sensoji Temple, Japan famous and oldest temple. अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं बैलून वगैरह, ये इनकी सकाफ़त है, इनका कल्चर है। हम चलते हैं अंदर की तरफ और मज़ीद इनका जो है कल्चर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ये बुत ही बुत हैं। एक्चुअली यहाँ पे बुद्धिस्ट जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो देखें स्टार्टिंग में बुत ही बुत है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, मंदिर की जो एंट्री है, जो टेंपल की एंट्री है, उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है एक खूबसूरत सा बाज़ार है, जिसमें इनकी ट्रेडिशनल कपड़े, ट्रेडिशनल स्टिकर्स, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स, ट्रेडिशनल इनके जो
जिनको ये पूजते हैं, इनकी जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो इस बाज़ार से मिल जाती हैं। अच्छा, आपके साथ शेयर करते चलूँ कि जापान की ये बेहतरीन और फेमस जगह है जहाँ पे लोग स्पेशली घूमने आते हैं सेंसोजी टेंपल में, क्योंकि यहाँ पर आकर ही आपको ये सकाफ़ती ड्रेस जो आप बिल्कुल सामने कैमरे में देख रहे हैं, ये सकाफ़ती ड्रेस जो है सिर्फ यहाँ पे टेंपल में ही आके आपको दिखने में मिलेंगे। अच्छा, जैसा कि मैं आपको पिछले व्लॉग्स में भी दिखा चुका हूँ कि इन लोगों का गेम्स पर बड़ा बिलीव है, तो यहाँ पे गेम्स जो है जगह जगह पे देखने में मिलती हैं, यानी लोग अपनी लक आजमाते रहते हैं। इन लोगों का इस चीज़ पे बड़ा बिलीव है। चलते चलते जो है हम पहुँच गए हैं टेंपल के इंटरनल एरिया में। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये कोई धुआं नहीं है, ये देखें, ये यहाँ से ठंडक निकल रही है, ठंडी हवा निकल रही है। तो आप जो है इसके सामने खड़े होकर अपनी गर्मी की तपश को दूर कर सकते हैं और अपने आप को ठंडा कर सकते हैं। तो चलते हैं टेंपल के अंदर वाली साइड पे। अच्छा, यहाँ से धुआं निकल रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे आवाम क्या कर रही है। यहाँ पे लोगों ने अंदर वाली साइड पे कुछ अगरबत्ती से कुछ ज़्यादा मोटी चीज़ें हैं, ये देखें आपको नज़र आ रही होंगी, कागज़ हैं शायद या किसी चीज़ के, वो लगाए हुए हैं और इसका धुआं जो है अपने ऊपर डालते हैं, यानी इसको वो ब्लेसिंग समझते हैं, यानी उनके मज़हब में जो है ये चीज़ें पूरे जिस्म से बीमारियाँ इससे दूर होती हैं। अच्छा, धुएं की बरकतें लूटने के बाद थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पे भी रश लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो रहा है। यहाँ से एक ड्रैगन टाइप की चीज़ें बनाई हुई हैं, उनके मुंह से पानी निकल रहा है, तो वो पानी जो है इन चमचों के साथ जो है ना, उससे वो अपने आप को हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, अपने बच्चों के हाथ मुंह धुलवाते हैं। इनकी नज़र में ये पवित्र पानी है, यानी इनके भगवान की तरफ से जो है इनको मिला है। ये देखिए बच्चों को भी इस काम पे लगाया हुआ है, वो अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, इसको कह सकते हैं, यानी इसको इन्होंने अपनी तरफ से एक क्रिएशन की हुई है कि ये इनका पाक पानी है। चलें, खैर छोड़ें, हम लोग अंदर निकलते हैं और देखते हैं इनका टेंपल। तो हम लोग टेंपल के अंदर आ गए हैं। टेंपल के अंदर ये वो जगह है जहाँ पे आके सब अपने आप को झुकाते हैं। यहाँ पे अंदर तो मुझे कुछ खासा नज़र नहीं आया, बस गोल्डन सा है। ये लोग अपनी इबादत कर रहे हैं, ऐसे करके इनका इबादत का तरीका है, हाथ जोड़ के कुछ ऐसे झुक के इबादत करते हैं। अच्छा, मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है ये जापान में, और आप लोग भी फ़र्स्ट टाइम ही शायद देख रहे होंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी जो है ना सेल्फ़ क्रिएटिंग चीज़ें हैं। ये बिल्कुल सामने लोहे का जो आप देख रहे हैं, इसमें ये सिक्के फेंकते हैं, मतलब जितना भी पैसे होते हैं, जो भी आता है इबादत करने के लिए, इसमें सिक्के फेंकते हैं। यहाँ पे मोमबत्तियाँ जल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बॉक्स आप देख रहे हैं, लोग हिला रहे हैं। ये बॉक्स के अंदर से एक्चुअली स्टिक्स निकलती हैं, जैसे ये देखें इस औरत की, इस लड़की की स्टिक निकली है। अच्छा, स्टिक के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये नंबर जो है अब ये सामने ड्रॉर में चेक करेगी, ये इसके अंदर से पर्ची निकलेगी, तो ये पर्ची में इसकी लक लिखी होगी, आया कि इसकी लक क्या है। तो इन लोगों का ईमान आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गेम्स पे है, लक्स पे है। खैर, हम लोग बाहर आ गए हैं। बाहर आके आपको इनके ये लड़कियां जा रही हैं, ये सकाफ़ती ड्रेस जो यहाँ का है पहन के, हाथ में पंखा रख के घूमती हैं। ये
चंद लड़कियां और चंद लड़के यहाँ पे नज़र आए हैं। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है ये लोग ऐसे ड्रेस क्यों पहनती हैं, लेकिन ये बड़े तैयार श्यार होके और पहन के आती हैं। यहाँ पे एक औरत देखिए रिलीजियस है, अपने काम पर जा रही है तो टेंपल के बाहर खड़े होकर जो भी अपनी इबादत कर रही है। खैर इस्लाम में जो है अगर सजदा तज़ीमन किया जाए तो हराम है और इबादत की नीयत से किया जाए तो कुफ्र है। तो अल्लाह ताला हमें अपने आगे झुकाए रखे, अल्लाह ताला हमें गैरों के आगे झुकने से महफूज फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चले आपने टीवी पर वीडियोस में तो देखा होगा, आज हमारे व्लॉग्स में भी देख लें। एक चाइनीज़ कपल है, यहाँ पे एक पानी वाला नलका जो है लगा हुआ है, हैंडपम्प जिसको बोलते हैं, तो उससे वो जो है उसे चलाकर उसे पानी पिला रही है। एक मज़ीद चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ यहाँ जापान की कि यहाँ पे ये देखें टेबल्स बने हुए हैं, यहाँ पे सामने जो है उनके टैब्स लगे हुए हैं, तो यहाँ से वो अपना ऑर्डर दे देते हैं। टेबल पे किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है यहाँ पे खूब से खूब तर किया गया है। ज़ाहिर बात आप जब चलते फिरते हैं तो आपको भूख भी लगती है, तो चलते फिरते हमें जो है तुर्किश रेस्टोरेंट नज़र आया जो कि हलाल फूड का रेस्टोरेंट है। तो हमने सोचा है कि यहाँ से तुर्किश शवारमा जो है वो ले लिया जाए। तुर्किश शवारमा और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक, और बिल्कुल हमारे सामने जो है ये स्काई ट्री है, इसका नाम है जापान स्काई ट्री, यहाँ की बड़ी बिल्डिंग। सो खाना खाने के बाद हम मेट्रो स्टेशन के ज़रिए आ चुके हैं हराजुका मार्केट में। हराजुका मार्केट जो है जापान की सबसे बड़ी मार्केट है। आपने अगर शॉपिंग करनी हो किसी भी चीज़ की तो हराजुका यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट है। तो हराजुका मार्केट का विज़िट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। So many times I told you about that box. These boxes are available everywhere. So everybody try to check their luck. अच्छा, इस वक्त जो है वो शाम का टाइम है तो लोगों का रश जो है बढ़ता जा रहा है। साइडों पे राइट साइड पे जो आप लड़कियां खड़ी देख रहे हैं ये हर दुकान की एडवर्टाइजमेंट के लिए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर जहां पे पाकिस्तान में औरतें कुछ चंद औरतें करैक्टर लेस औरतें मैं जिनको कहूँगा जो ये शोर में चाहती हैं कि औरत को इज़्ज़त नहीं दी जाती, तो वो यहाँ आकर देख लें। औरतों से वो यहाँ पे इस तरह काम लिया जाता है कि उनको रोड पे खड़ा करके शॉप्स की एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है। अच्छा, जापान में जो है अट्रैक्शन के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर बड़ी बड़ी LEDs जो लगाई जाती हैं जिससे जापान के हुस्न में और इजाफा होता है। तो यहाँ हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट नज़र आई है, तो एक सरसरी सा विज़िट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चीज़ों की समझ मुझे नहीं आई ख़रीदने की, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर मुल्क का एक अपना ट्रेंड होता है, एक अपना सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो है एक अपना हिसाब से सिस्टम है, मुख्तलिफ यहाँ पे कैमरास, यहाँ पे स्विचेस, यहाँ पे वॉकी टॉकीज़, यहाँ पे लैपटॉप्स आप देख रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं जो यहाँ पे बिक रही हैं। अच्छा, मे बी ये कुछ यूज़ टू हैं, कुछ सिर्फ सैम्पल्स के लिए रखी गई हैं। खैर पंजाबी में बुज़ुर्ग कहते हैं कि जड़े राह नहीं जाना उदा पूछना क्यों। बात सीधी सी है, जब हमने लेने नहीं है कुछ तो हम मार्केट में घूम के क्या करें। चलते चलते बस एक सरसरी सी नज़र मारते हैं। ये बहुत बड़ा प्लाजा है, तकरीबन 15-20 फ्लोर का है। तो इसमें जो है ये मुख्तलिफ आइटमें लिखा हुआ है, 5वें फ्लोर पे ये मिलता है, चौथे पे ये मिलता है, तीसरे पे ये मिलता है, सब कुछ मेंशन किया गया। तो जिसको जो लेना है वो उस फ्लोर पर जा सकता है। मैं आपको जो अब चीज़ दिखाने लगा हूँ आप सब हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये इस मुल्क में हो क्या रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि इस मुल्क में गेम्स गेम्स गेम्स, टॉयज़ टॉयज़ टॉयज़, बस यही चलता है। तो ये सामने जो सारे आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, ये कोई पेपर नहीं दे रहे, ये सिर्फ गेम्स खेलने आए हुए हैं। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में गेम्स लगे हुए हैं और गेम्स भी बिल्कुल कॉस्टली गेम्स हैं।
और जो पाकिस्तान में हमने आज तक गेम्स देखी नहीं होंगी। तो ये सब लोग जो हैं यहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि गेम आम गेम नहीं है। ये देखिए यहाँ से मोती गिर रहे हैं, तो ये इनकी कलेक्शन होती है। एक प्रैक्टिकली गेम्स हैं जो कि ये देखें बूढ़ी औरत बैठी हुई हैं, ये भी खेल रही हैं। हर बंदा जो है सिर्फ गेम्स ही खेल रहा है यहाँ पे। तो ये है हराजुका की फेमस मार्केट, जो कि जापान की मशहूर तरीन मार्केटों में से एक मार्केट है। जब भी आप लोग जापान के आएँ विज़िट करें तो लाजिम जो है हराजुका मार्केट विज़िट कीजिए। खैर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, आगे चलते हैं। बोर्ड आपको एक दिखाता जाता हूँ। सिगरेट पीने का जुर्माना जो है वो 2000 येन है। रोड पर सिगरेट पीना जो है यहाँ पर बिल्कुल ममनू है। क्योंकि माह रबीउन नूर शरीफ का महीना है, तो हम लोग इस वक्त टोक्यो में हैं। तो यहाँ पे मुझे चांद भी नज़र आया। तो आप सबको रबीउन नूर शरीफ का चांद भी बहुत बहुत मुबारक हो। जब आपको बेतहाशा चलना पड़ता है तो ज़ाहिर बात है आपको थकावट भी हो जाती है और सुस्ती भी हो जाती है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग पहले कॉफ़ी पियेंगे और अगला सफ़र जो है उसके बाद जारी करेंगे। तो कॉफ़ी लेते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये है संजुको का एरिया। यहाँ पे एक्चुअली हाई स्ट्रीट कहलाता है। यहाँ पे टोटल बड़े बड़े ब्रांड जो हैं यहाँ पर अवेलेबल है। गुची, अरमानी, बैलेंसियागा और स्पेशली एप्पल स्टोर भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो एप्पल स्टोर से तो हमें मोहब्बत है क्योंकि हमारा काम ही जो है वो आईफोन का है। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरे जितने भी एप्पल स्टोर हैं वहाँ पे इनको वायर किया जाता है, नीचे से इनको जो है लॉक किया जाता है ताकि कोई भी बंदा उतार के लेके जा ना सके। यहाँ पे कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल ओपन फ़ोन है, कुछ भी मसला नहीं है, सिक्योरिटी का कोई रिस्क नहीं है। मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं है यहाँ पे जो कोई भी फ़ोन उठा के ले जाए। कोई भी फ़ोन आप उठा के देखेंगे, देयर इज़ नो एनी वायर, देयर इज़ नो एनी लॉक। हर फ़ोन जो है ये पड़ा हुआ है। कोई भी बंदा इतनी ज़रूरत नहीं करता कि यहाँ से फ़ोन लेके और बाहर जा सके। बिल्कुल देखें, सिक्योरिटी का भी कोई ऐसा ख़ास बंदा नहीं है, सिर्फ एक बंदा है वो बिल्कुल एंड पे खड़ा हुआ है। लेकिन इट्स रियली अमेजिंग कि यहाँ पे कोई चोरी चकारी का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, चलते हैं घर की तरफ। ट्रेन भी आ चुकी है। स्पेशली जापान का ट्रेन सिस्टम दुनिया का बिगेस्ट सिस्टम है। इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप हैरान हो जाएंगे। अंडरग्राउंड कमो बेस 4 स्टेप नीचे उतर के जो है ट्रेन चल रही हैं। बहुत बड़ा निज़ाम है। एक बड़ी ख़ास बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ट्रेन में बिल्कुल शोर नहीं होता। ये देखें, हर बंदा, हर औरत, हर मर्द जो है फ़ोन पर लगे रहते हैं। कोई किसी से यहाँ पर बात नहीं करता। आप जब चाहें आएँ, यहाँ पे ट्रेन साफ़ सुथरी होगी और कोई बंदा किसी से भी बात नहीं करता। तो आज का दिन जो था वो हमारा काफ़ी थका देने वाला बिज़ी दिन था। आप लोगों को मुख्तलिफ़ जगह भी घुमाइए घर बैठे बैठे। तो आपको प्रेफर भी करूँगा, वेन एवर यू वांट टू विज़िट एनीवेयर यू मस्ट बी ट्राई द वीज़ा अबाउट जापान। यू मस्ट बी ट्रैवल टुवर्ड्स जापान, स्पेशली टोक्यो। इट्स अ वेरी नाइस कंट्री। अगर आप इस मौसम में आते हैं तो थोड़ी गर्मी रहेगी। अगर आप इससे 2-3 महीने के बाद आते हैं तो यहाँ पे प्रॉपरली ठंड होती है, प्रॉपरली स्नोफॉल होता है। बड़ा खूबसूरत एरिया है, बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें क्योंकि दुरूद शरीफ ज़िंदगी है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।